ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 149 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मंगल राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। मंगल 26 अगस्त 2024 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 26 अगस्त के दिन दोपहर में 12:54 पर यह परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि में 20 अक्टूबर तक रहेंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। इस कारण से मंगल का प्रभाव बढ़ सकता है। मंगल एक राशि में लगभग 45 दिन रहते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। मिथुन राशि में मंगल होने से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ है तो अधिक शुभ, अगर व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ है तो अधिक अशुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। साथ में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है तो उसी प्रकार शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं। मिथुन राशि में तीसरे भाव में मंगल कारक होता है। मिथुन राशि में मंगल के गोचर के समय किसी भी शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ती। मंगल पूर्ण रूप से अपना शुभ और अशुभ फल देने के लिए स्वतंत्र है। मंगल को मिलने वाले नक्षत्र मृगशीर्ष जो मंगल का है, आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का है और पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का है। इन नक्षत्रों से मंगल का गोचर होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है। मंगल तीसरे भाव में अच्छा होता है। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है। मंगल तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल की अपनी राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि है। मंगल मेष राशि के लिए तृतीय एकादश का संबंध बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा है। और मंगल वृश्चिक राशि के लिए षडाष्टक का संबंध बनाते हैं, यह अशुभ है। कुंडली में मंगल योग कारक होता है तो शुभ फल देता है और त्रिकोण में होता है तो शुभ फल देता है। मिथुन राशि काम त्रिकोण भाव है। इस भाव को तीसरा भाव कहते हैं। तीसरा भाव मेहनत, साहस, पराक्रम का होता है। किसी भी कार्य की शुरुआत यहीं से देखी जाती है। मंगल से यदि आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो इनका विचार किया जाता है। मिथुन के मंगल का संबंध 6वें, 9वें और 10वें भाव से होता है। 6वें भाव से नौकरी, 9वें भाव से धार्मिक लंबी दूरी की यात्रा और 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से सोशल मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग, खेलकूद से जुड़े लोगों के बारे में, आर्मी, पुलिस, सरकारी कार्यालय में कार्यरत लोगों के बारे में, खाने पीने का व्यवसाय, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य इत्यादि के लिए मंगल को देखा जाता है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो इनको जानते हैं। मंगल शुभ फल देने वाला होगा और किन राशियों के लिए मंगल अशुभ फल देने वाला होगा। ग्रह राशि बदलता है तो उसका परिणाम व्यक्तिगत कुंडली में वह ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। जैसे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव में है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दुष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, मंगल अंश बल से कमजोर है, अशुभ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल से अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ कर्तरी योग में है, मंगल स्वराशि का, मित्र राशि का और उच्च राशि में स्थित है, अंश बल से मजबूत है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में
नव पंचम तृतीय एकादशी इसका संबंध बनाते हैं तो गोचर के मंगल का शुभ परिणाम मिलता है। 9 ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल की अपनी मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मेष राशि में अग्नि तत्व के परिणाम देता है और वृश्चिक राशि में जल तत्व के परिणाम देता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो उसे दिशा बल प्राप्त नहीं होता और नीच माना जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और नीच का मंगल अशुभ फल देता है। कुंडली में मंगल की स्थिति तीसरे, छठवें, 11वें भाव में होती है तब गोचर से महादशा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, खून, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मारपीट, जमीन से संबंधित मैदानी खेल, जमीन खरीदना बेचना, इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्षेत्र, खेल में करियर बनाना इत्यादि, इन सब का विचार मंगल से किया जाता है। मेष राशि में मंगल अधिक बलवान होता है, प्रभाव भी अधिक होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च राशि के होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के हैं। मेष राशि के गुण साहस, ऊर्जा, नयापन, चंचलता होती है। यह राशि मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रभावित करती है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में और गोचर के मंगल का अशुभ परिणाम मिल रहा है तो मंगल से संबंधित उपाय, दान, मंत्र करना चाहिए। मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपाय: मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है। ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है और 11 फेरे लगाना है। अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है, समस्या में राहत मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला कर सकते हैं। तीसरा, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। तीसरा मंत्र ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इनमें से कोई एक मंत्र कर सकते हैं या चारों भी मंत्र कर सकते हैं। मंगल के दान: गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल मिठाई जैसे जिलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीब लोगों को या जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए। मंगल की अशुभता में कमी आएगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार समझते हैं। मंगल का गोचर चार्ट के अनुसार मंगल की स्थिति, मंगल किन किन भावों का स्वामी है और मंगल की 3 दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ती हैं उनके परिणाम जानते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है और 3 नंबर का चार्ट शुरू होता है तो लग्न में ही मंगल की स्थिति मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में मंगल बैठे हैं तो किन किन भाव के स्वामी बनते हैं तो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और षष्ठ भाव के स्वामी बन के लग्न भाव में बैठे हैं। अब मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, माता के भाव पे पड़ती है। मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ती है और मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। मंगल की पहले भाव में स्थिति, मंगल पहले भाव में होते हैं तो पहले भाव से स्वयं का आरोग्य देखा जाता है, व्यक्तिमत्व देखा जाता है, स्वभाव देखा जाता है। तो मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है तो इस दरमियान क्रोध,
अधिक क्रोध आने की संभावना है, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और जब क्रोध बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, तो ऐसे एक के पीछे एक बीमारी लगती है। तो इस गोचर काल में स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्रोध पर अंकुश पाना होगा और क्रोध के लिए नियंत्रण रखना होगा। अब मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, परंतु भूमि, भवन, वाहन, इन सब से फायदा होगा। इनकी अगर भूमि खरीदना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको सावधानी के तौर पर उपाय, मंत्र, दान करने चाहिए। मंगल की दृष्टि सातवीं सप्तम भाव पर पड़ने के कारण व्यापार के लिए अच्छा है। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में साहस पराक्रम की वृद्धि होगी और सफलता भी मिलेगी। नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन के लिए यह मतभेद बढ़ाने वाला है और पूर्व से हो रहे मतभेद हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी, उपाय, मंत्र, दान करने होंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण अष्टम भाव चोट, चपेट, दुर्घटना का है। तो मंगल की आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो रोड पर, सड़क पर वाहन चलाते समय ध्यानपूर्वक वाहन चलाना होगा और चोट चपेट की दुर्घटना न हो, इसकी सावधानी बरतनी होगी। और ससुराल पक्ष से उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, इनकी भी सावधानी आपको स्वयं बरतनी होगी। गोचर का मंगल और व्यक्तिगत कुंडली का मंगल अगर आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं, कुंडली में मंगल अकारक होते हैं, व्यक्तिगत कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठे हैं, तो ऐसे स्थिति में गोचर के मंगल के साथ मिलकर अशुभ परिणाम अनुभव में आएंगे। तो इसके लिए बताए गए उपाय, मंत्र, दान करने से मंगल की मिल रही अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद वाली राशि है कर्क। कर्क राशि की शुरुआत 4 नंबर से होती है चार्ट में। 4 नंबर के चार्ट में मिथुन राशि द्वादश भाव में आती है और द्वादश भाव में मंगल की स्थिति है। मंगल दशम भाव में के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होके व्यय भाव में बैठे हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि साहस पराक्रम भाव पर पड़ेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी और मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ेगी। अब मंगल की स्थिति 12वें भाव में, व्यय भाव में खर्चे बढ़ेंगे। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह और मंगल 12वें भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखता है। षष्ठ भाव रोग का है, तो गर्मी के, उष्णता के जो रोग हैं उनमें वृद्धि होगी और ऐसी स्थिति में मुंह में रोग होने के कारण दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे खर्चे बढ़ेंगे। अब मंगल की चौथी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर पड़ती है और पराक्रम भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। मंगल मतभेद विच्छेद कराते हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने के कारण साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। तो इस गोचर काल में सावधानी बरतनी होगी। अब मंगल की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने के कारण शत्रु वृद्धि होगी। शत्रु वृद्धि होगी तो तान तनाव बढ़ेगा और तान तनाव बढ़ेगा तो मानसिक स्थिति खराब होगी। तो इसके लिए सावधानी आपको बरतनी होगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि है दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि से व्यवसाय वृद्धि हो सकती है, परंतु दाम्पत्य जीवन मतभेद आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद आने के कारण मनमुटाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का और व्यक्तिगत कुंडली के मंगल का आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनता है, या गोचर के मंगल और व्यक्तिगत कुंडली के मंगल अगर अशुभ भाव में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, ऐसे स्थिति में भी मंगल अशुभ परिणाम देंगे। तो इन सभी स्थितियों में मंगल के उपाय, मंत्र, दान करने चाहिए। मंगल के मंत्र, दान, उपाय करने से मंगल से मिलने वाली अशुभता में कमी आएगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।